सरकारी नौकरी की जबरदस्त तैयारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और ऑल ऑप्शन पे टिक कर लीजिए, जिससे हमारी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिल्कुल फ्री। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल कंपटीशन एक्सपर्ट झांसर पे। आज के इस वीडियो में मैं आपको संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में है और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको कम्प्लीटली पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा इस वीडियो के लास्ट में मैं लास्ट सेशन में जो पढ़ाऊंगा वह मौलिक कर्तव्य के बारे में पढ़ाऊंगा कि हमारे संविधान में कितने तरह की मौलिक कर्तव्य के बारे में बताया गया है। ये दोनों टॉपिक जो है वो एग्ज़ाम के लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप किसी भी एग्ज़ाम को अभी तक दिए होंगे जिसमें जीके जीएस पोर्शन हो तो आपको पता होगा कि ये टॉपिक कितने ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसीलिए ध्यानपूर्वक इस वीडियो को कम्प्लीटली देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ आपको सारे सब्जेक्ट की वीडियो देते हैं। साथ ही साथ वीडियो के अलावा किसी भी तरह की तैयारी कैसी की जाए इसके बारे में स्ट्रेटजी बताते रहते हैं, मोटिवेशनल कुछ वीडियोस देते हैं और इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसी और कब कौन सी फॉर्म आती है इसके बारे में लेटेस्ट अपडेट वाली वीडियो देते रहते हैं। तो आप बेल आइकन को प्रेस कर लें और इसे सब्सक्राइब कर लें। आज का टॉपिक जो है वो एक इस वजह से भी अच्छा है क्योंकि पॉलिटी में कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस बनते हैं और लिमिटेड क्वेश्चन जो है वो लिमिटेड टॉपिक से आते हैं। तो उन जो गिने चुने टॉपिक्स में जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो कुल मिला के यही कुछ है जो मैं आपको वीडियो के थ्रू दे रहा हूँ। तो आप अगर पिछली सारी वीडियो को नहीं देखे हुए हैं तो आप ज़रूर जाके चैनल पर प्ले लिस्ट से सारी वीडियो को देख लें और आगे जो है वो सीखते रहें। चलते हैं हम आज के टॉपिक पे। पहला पॉइंट है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का वर्णन संविधान के भाग 4 में है। आप यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि संविधान के नीति निर्देशक तत्व जो है वह संविधान के किस भाग में है, तो भाग 4 में आप इसे नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि अनुच्छेद 36 से 51 तक अर्थात भाग 4 में जो मौलिक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वह भाग 4 के कितने आर्टिकल के बीच हैं, तो आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक के बीच में है। 36 से लेकर 51 अनुच्छेद के बीच में जितनी सारी बातें कही गई है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है। यह एग्जाम में बार बार आता है, तो इसीलिए इसका आर्टिकल याद रखेंगे, इसका भाग याद रखेंगे और उस भाग में क्या चीज़ मौजूद है तो वह याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि इसकी प्रेरणा आयरलैंड के संविधान से ली गई। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि आपको आता है क्वेश्चन की नीति निर्देशक तत्व को जो है वह कहाँ के संविधान से ली गई है, तो यह ली गई है आयरलैंड की संविधान से। आयरलैंड जो कंट्री है उसके संविधान से ली गई है। वैसे पिछला वीडियो में मैंने बताया था विदेशी स्रोतों में, जिसमें मैंने ये बताया था कि राज्य के नीति निर्देशक का सिद्धांत आयरलैंड से लिया गया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट बनता है कि इसे न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता, यानी इसे वैधानिक शक्ति प्राप्त नहीं है। अर्थात इसमें जो बातें लिखी गई है वो ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो चीज़ ही लागू करवाई जाए, और या फिर आपको अगर उस चीज़ का मत नहीं मिल रहा है तो आप उसके लिए केस कर दें और न्यायालय इस चीज़ को सही साबित कर दे। वो ये सब स्वेच्छाचारिक बातें लिखी गई है इसमें, जिससे कि समाज में संतुलन बन सकता है। इसीलिए आप इसे स्वेच्छा से स्वीकार कर सकते हैं। इसको कोई वैधानिक शक्ति या कानूनी शक्ति प्राप्त नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है कि इस भाग में अधिक कथित तत्व देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यानी भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का नीति निर्देशक तत्व शासन के लिए आधारभूत है। आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान के अनुसार कौन सा चीज़ जो है वह राज्य के शासन के लिए आधारभूत है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अब नेक्स्ट पॉइंट हम जानते हैं कि भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। जी हाँ, पूछता है कि भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उसमें किस चीज़ का संकल्पना किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना की गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कि कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करना, यानी सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना के उद्देश्य से ही संविधान में नीति निर्देशक तत्वों को सम्मिलित किया गया है। अर्थात नीति निर्देशक तत्वों को जो शामिल किया गया है इसका वो उद्देश्य यही है कि समाज में सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र जो है वह स्वेच्छाचारिक रूप से और अच्छी तरह से चल सके। एक और अच्छा पॉइंट बनता है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश प्रपत्र को भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया है। यह प्रपत्र 1935 के अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों के बीच जारी किया जाता था। तो यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है यह कहाँ से ली गई है, तो आयरलैंड के संविधान से। लेकिन इस तरह के अनुदेश पत्र जो है वह भारत सरकार अधिनियम 1935 में देखने को मिलता है।
जो निकाले जाते थे किन के लिए, तो भारत के गवर्नर जनरल और प्रांतों के गवर्नरों के लिए निकाले जाते थे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो अब हम जानते हैं कि नीति निर्देशक सिद्धांत कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं और किस आर्टिकल में कौन सी बातें कही गई है। तो इसमें जो मेन चीज़ें हैं वो आप सामने देखेंगे कि आर्टिकल 38 संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत हम लोग पढ़ते हैं। पहले आर्टिकल 38 को देखते हैं। आर्टिकल 38 कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अर्थात राज्य कल्याण के अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था, अर्थात राज्य जो है वो अपने अंदर सामाजिक व्यवस्था बना के रखेगा जिससे सभी को जो है वह न्याय मिले। आर्टिकल 39 का ये कहता है कि सामान्य न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था इसी में है। अर्थात जो है सभी को जो है एक तरह का सामान्य न्याय मिलेगा और अगर कानूनी सहायता प्राप्त करना हो तो वह निःशुल्क होना चाहिए। तीसरा बात कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन की व्यवस्था हो, अर्थात एक जैसा काम के लिए किसी में भेदभाव ना हो, सबको समान वेतन मिले। नेक्स्ट पॉइंट है कि 29 का बी जो बोलता है आर्टिकल 39 का बी कि सार्वजनिक धन का स्वामित्व तथा नियंत्रण इस प्रकार करना ताकि सार्वजनिक हित का सर्वोत्तम साधन हो सके। अर्थात जो भी सार्वजनिक चीज़ें हैं उसका जो धन होगा उसको इस तरह से जो है वो नियंत्रण करना है कि उससे सबका भला हो। आर्टिकल 39 का सी कहता है कि धन का समान वितरण हो, अर्थात धन जो है वो समान रूप में जो है वितरित हो। नेक्स्ट आर्टिकल 40 कहता है कि ग्राम पंचायतों का संगठन हो। यह आर्टिकल 40 क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि आर्टिकल 40 में क्या है या फिर ग्राम पंचायत के बारे में जो है किस अनुच्छेद में लिखा गया है। तो आर्टिकल 40 आप इसे याद रखेंगे, जरूर नोट डाउन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आर्टिकल 41 इसमें कहा गया है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार आर्टिकल 41 के अंतर्गत बताया गया है। अब कुछ पॉइंट्स हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1995 से प्रभाव में आया राष्ट्रीय सामाजिक कार्यक्रम भारतीय संविधान के आर्टिकल 41 के प्रावधानों की पूर्ति करता है। इसका उद्देश्य गरीबों को सामाजिक सहायता उपलब्ध कराना है। वर्तमान में इसमें 5 योजनाएं शामिल की गई है, अर्थात ये आर्टिकल 49 में 5 योजनाएं हैं। पहला इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धा पेंशन योजना, दूसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना। अब इन सब का नाम बदलकर जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय या फिर अटल पेंशन योजना इस तरह की नाम बदल दिया गया है, इसलिए आप इसको अपडेट कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, उसके बाद अन्नपूर्णा योजना। अब नेक्स्ट पॉइंट को जानते हैं हम लोग कि आर्टिकल 42 यह क्या कहता है। तो आर्टिकल 42 कहता है कि काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध हो, अर्थात ये प्रसूति के बारे में या फिर न्याय संगत जो दशाएं हैं उनके बारे में बताता है। नेक्स्ट है आर्टिकल 43, यह कहता है कि कर्मकारों के लिए निर्वाचन, मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन, अर्थात जो कर्मकार हैं, जो काम करने वाले या हार्ड वर्किंग हैं, उनके लिए जो है मजदूरी या कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन होना चाहिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 44 कहता है कि नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता होना चाहिए, अर्थात एक समान जो है वो कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। आर्टिकल 46 कहता है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 47 कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक व्यवस्था का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 48 कहता है कि कृषि एवं पशुपालन का संगठन होना चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 48 का ए कहता है कि पर्यावरण का संरक्षण होना चाहिए तथा संवर्धन और वन एवं वन जीवों की रक्षा होनी चाहिए। नेक्स्ट आर्टिकल 49 कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण होना जरूरी है, यह आर्टिकल 49 कहता है। आर्टिकल 50 कहता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग होना चाहिए, अर्थात जस्टिस जो है वह कानून बनाने वाले से अलग होना चाहिए। यह बहुत ही अच्छा टॉपिक है, पूछ सकता है कि कार्यपालिका जो है हमारे देश की विशेषता क्या है, तो हमारे देश का कार्यपालिका न्यायपालिका से अलग है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, आर्टिकल जो है 51 को देखते हैं। आर्टिकल 51 कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अभिवृद्धि होना चाहिए, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति है या फिर सुरक्षा व्यवस्था है उसमें वृद्धि होनी चाहिए। नेक्स्ट उपयुक्त अनुच्छेद के अतिरिक्त कुछ ऐसे भी अनुच्छेद हैं जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में कार्य करते हैं। कुछ और भी आर्टिकल है, जैसे 350 का ए, 350 के ए में प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना, अर्थात प्राइमरी स्कूल में मातृभाषा में शिक्षा देना, यह 350 का ए में कहा गया है। यह कानूनी रूप से लागू नहीं होता, लेकिन फिर भी इस तरह की उपबंध जो है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल 351, इसके अंतर्गत कहता है कि हिंदी को प्रोत्साहन देना, अर्थात हिंदी को प्रमोट करना। नेक्स्ट पॉइंट है कि भारत राज्य का नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधानुसार अदा की जाएगी, यह कथन किसने कहा था। जी हाँ, एग्जाम में यह कई बार आता है
कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व को किसने कहा था कि यह एक ऐसा चेक है जो बैंक को सुविधानुसार अदा की जाएगी। यह कथन केटी शाह ने कहा था। आप इसे जरूर याद रखेंगे और नोट डाउन कर लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है कि मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक सिद्धांत में अंतर क्या है। तो देखिए, मैंने आपको पिछले वीडियो में मौलिक अधिकार के बारे में कंप्लीटली बता दिया। अगर आप नहीं देखें तो वहाँ से जरूर नॉलेज ले लें। फिलहाल इस वीडियो में आपको मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत के बीच में अंतर बताता हूँ। तो देखिए, नीति निर्देशक सिद्धांत जो है मैंने आपको बताया कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और मौलिक अधिकार जो है वह यूएसए के संविधान से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में अगला पॉइंट कहता है कि इसका वर्णन संविधान के भाग 4 में है और मौलिक अधिकार जो है वह संविधान के भाग 3 में है। नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा गया कि इसे लागू कराने के लिए न्यायालय नहीं जाया जा सकता, इसे न्यायालय जाके कोर्ट जाके लागू नहीं किया जा सकता और मौलिक अधिकार को लागू कराने के लिए न्यायालय की शरण ले सकते हैं। अगला है कि नीति निर्देशक तत्व समाज की भलाई के लिए है, तो वहीं पे जो है वह मौलिक अधिकार जो है यह व्यक्ति के अधिकार के लिए है। नीति निर्देशक तत्व अगला है कि इसके पीछे राजनीतिक मान्यता है और मौलिक अधिकार के पीछे कानूनी मान्यता है। नीति निर्देशक तत्व के आगे है की बात है कि यह सरकार के अधिकारों को बढ़ाता है और मौलिक कर्तव्य जो है वह सरकार के महत्व को बढ़ाता है। नीति निर्देशक तत्व जो है वह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है। जो नीति निर्देशक तत्व है वह राज्य सरकार के द्वारा लागू करने के बाद ही नागरिक को प्राप्त होता है, जबकि मूल अधिकार नागरिकों को अपने आप प्राप्त हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें थी अंतर जो है मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों के बीच में। उम्मीद कर रहा हूँ आप लोग अच्छे से इसको समझ लिए होंगे, नहीं तो एक बार आप फिर से जो है इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको दोहरा सकते हैं। आगे हम लोग जानते हैं जिस पॉइंट के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा था कि मैं आपको जो है इसके अलावा अगला वीडियो में ये वीडियो यहाँ तक समाप्त होती है। अगला वीडियो में मैं आपको संविधान के मौलिक कर्तव्य के बारे में जस्ट अपलोड कर देता हूँ, आप उसे कम्प्लीटली पूरा देख लें। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लग रहा हो, आपके लिए काम आ रहा हो, तो आप इसे ज़रूर शेयर कीजिए इस वीडियो को और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।